इसकी हम बात करें तो समझते हैं कि हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। देखो, बेलन के आयतन के अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो देखो, आयतन का फॉर्मूला हमने सिंपल से क्या सीखा है कि अगर आयतन किसी भी फिगर का हमको निकालना है तो हमको क्या करना है, एरिया जो भी रहेगा इनटू क्या कर देना है, हाइट। ठीक है, किसके लिए कर देना है, ये आयतन के लिए, है ना। अब यहाँ पे हम समझे तो हाइट तो हम ले लेंगे, है ना, कि ये इसकी जो लंबाई हो जाएगी इसको हम क्या ले लेंगे, हाइट। ठीक है, लेकिन एरिया का क्या करना है, ठीक है, एरिया हम किसका लें, है ना। तो एरिया हम किसका लेंगे, जैसे हमने घनाभ जब था, घनाभ था, तो उसमें हमने रेक्टेंगल का एरिया क्यों लिया था, क्योंकि रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल ऐसे करके रखे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरिया किसका लेंगे, किसके ऊपर क्या रखा हुआ है, किससे मिलकर बन रहा है बेलन, सर्कल से। आ रही है बात समझ में, किससे मिलकर बन रहा है, सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रखा हुआ है। ठीक है, तो एरिया हम किसका ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये किसका हो गया, सर्कल का एरिया, और इंटू एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच जो है इसका क्या हो जाएगा, आयतन। किसका आयतन हो जाएगा, बेलन का, क्योंकि सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर रखा है और ऐसे करके क्या बन रहा है हमारा 3D ऑब्जेक्ट, जहाँ आर क्या है, इस आधार, मतलब ये आधार, ऊपर वाला ले लो नीचे वाला ले लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इसकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये आर है, और हाइट क्या है, ये जो हाइट, ये जो ऊंचाई इसकी बन रही है, ये क्या है, एच। ठीक है, ये बात समझ में सिंपल सा है, इस तरीके से ये बन जाएगा, कुछ ज्यादा लोचा नहीं। ठीक है, 13 उदाहरण हम देख लेते हैं जिसमें हमको अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि भैया इसकी एप्लीकेशन में क्या क्या हो सकती है। तो किसी मंदिर के खंबे बेलनाकार है। ठीक है, अब ये जो खंबे बने हुए हैं ना, ये बेलनाकार दिख रहे होंगे आपको। ये मेरा पेन जो है ये खंबे के कलर का ही है यहाँ दिख रहा होगा, ये सब कैसे है, ये बेलनाकार ही है ना, दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यूं भी आप खंबों को इमेजिन कर लो, बेलनाकारी होते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक खंबे का आधार त्रिज्या इतनी है और त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो ऐसे 14 खंबे बनाने के कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। कोई बड़ा काम नहीं, देखो सिंपल से हमको क्या दे रखा है, आर भी दे रखी है, ठीक है, ऊंचाई भी दे रखी है एच, है ना। फिर हमको क्या करना है कि 14 खंबे बताने की, 14 खंबे बनाने में कितना मिश्रण लगेगा। तो जो 14 खंबे खड़े हैं उनमें हमको कितना मिश्रण लगेगा, तो यदि हम एक खंबे में जितना मिश्रण लगेगा वो निकाल लें और उसमें 14 का मल्टीप्लाई कर दे, तो हमको 14 खंबों का मिश्रण समझ में आ जाएगा ना। अरे भैया, एक पेंसिल की अगर कॉस्ट निकाल ली, ठीक है, और एक डब्बे में अगर 14 पेंसिल है ना, हम हमको पूरे डब्बे की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक की पता कर लेंगे कितनी कीमत है, उसमें 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पूरे डब्बे की कॉस्ट पता चल जाएगी ना। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसी सिंपल सा कि अगर एक खंबे में कितना मिश्रण लग रहा है वो पता लग जाए, तो सारे खंबे उसी बराबर के हैं, ठीक है, तो उसमें 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे खंबों का मिश्रण हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब एक खंबे का मिश्रण कैसे पता लगाएं, क्या लगाएं कि हमको खंबे का मिश्रण पता चल जाए। अच्छा, मिश्रण क्या होता है, वो जो घोल बनाते हैं ना जिसमें सीमेंट और गिट्टी वगैरह ये सारा डाल के खंभों के अंदर वो ऐसी बीम डालते हैं, उसके अंदर सारा मिश्रण डालते हैं ना, तो वो क्या होगा, वो आयतन ही होगा ना। आ रही बात समझ में, सिंपल सी बात है कि भैया वो ऐसे डिजाइन बनाते हैं मोल्ड जैसा, और फिर उसके अंदर हम क्या भरते जाते हैं, अपना मिश्रण भरते जाते हैं, तो फिर उसको बाद में वो जो लकड़ी हटाते हैं तो फिर वो खंभा बन के निकलता है। ठीक है, तो हमको अगर आयतन पता चल जाएगा तो वही खंबे का मिश्रण ही है ना। तो हम क्या करें, एक खंबे का आयतन निकाल लेते हैं और उसमें 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा सिंपल सा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत क्या है कि ये सेंटीमीटर में है और ये किस में है, मीटर में है। ठीक है, तो हम क्या करें, देखो मीटर को सेंटीमीटर में करना इजी होता है, सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो फिर वो पॉइंट में चले जाते हैं, तो इसी को क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में अगर हम करते हैं तो 10 इंटू 100, है ना, एक मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर, है ना, हाइट 1000 सेंटीमीटर की निकल जाएगी। ठीक है, तो एक खंबे का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक खंबे का आयतन, या कह सकते हैं सभी खंभों का आयतन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, सभी खंभों का आयतन लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिखो सभी खंभों का आयतन, क्योंकि आयतन तो सभी खंभों का सेम ही है ना, सभी खंभों का आयतन। अरे सभी भी मत लिखो, इसको लिखो प्रत्येक खंभों का आयतन। ठीक है, शब्द बराबर होने चाहिए, प्रत्येक खंबे का आयतन। सभी में तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वो 14 का मिलाकर आयतन निकाल रहे हम,
प्रत्येक खंबे का आयतन निकालना है हमको, ठीक है। प्रत्येक खंबे का आयतन कितना हो जाएगा भैया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई तो हमारा कितना रखना है, 22/7 रखा, आर स्क्वायर 20 इंटू 20 और एच हमारा कितना हमने निकाला, ध्यान रखना इसको हमने कितना कर दिया था, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000, है ना। जैसे जब कॉपी में करो तो मैडम को नहीं पता ना कि वो प्रश्न को कॉपी में लिखा नहीं रहेगा, तो एक छोटा सा साइड में से बॉक्स बनाकर उसमें ऐसे लिख देने का कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 ये कितना मीटर है, 10 मीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो पता चल जाएगा कि हाँ 10 मीटर को 1000 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देने का, तो टीचर को समझ आ जाएगा, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 1 2 3 4 5 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको हम जैसे अब पूरा तो सेंटीमीटर में हो गया, इस पूरे को मिला के अगर हम मीटर में भी करना चाहें ना तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब के बराबर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इतने को, इसमें 5 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 8 8 0 0 0 0 0 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब जो है, इसको मीटर क्यूब में करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 8.8 अपॉन 7 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे लिख दो मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको मिला के कितना हो जाएगा, 8.8 अपॉन 7 मीटर क्यूब। एक जीरो इधर ज्यादा था ना, इधर एक जीरो कम था तो वो पॉइंट में आ गया, है ना। तो ये हमारी क्या निकल गई, प्रत्येक खंबे का आयतन निकल गया। अब प्रत्येक खंबे का आयतन निकाल लिया तो हमको 14 खंबों का आयतन निकालना है। 14 खंबों का आयतन कितना हो जाएगा, बस ये हो गया हमारा काम। 14 खंबों का आयतन हो जाएगा 14 इंटू 8.8 अपॉन 7 मीटर क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 17.6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिख देना कि 14 खंभों को बनाने के लिए 17.6 मीटर क्यूब का कितना लगेगा, हमको मिश्रण लगेगा, ठीक है। कंक्रीट का मिश्रण लगेगा। अब सिंपल है, कोई बड़ी बात है। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इसको इसमें क्यों करें, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था इसलिए हमने इसको इसमें कर दिया। 14 का मल्टीप्लाई करते तो वो बहुत बड़ी डिजिट आ जाती, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको छोटा करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो बड़ी सी भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 14वां उदाहरण कह रहे हैं, रमजान के एक मेले में भोज्य पदार्थों के एक स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार त्रिज्या, ठीक है, मतलब ये जो ये वाला बर्तन था और इसकी आधार त्रिज्या, मतलब ये इसके नीचे, मतलब गोला ही होता है ना हमारा, ग्लास के नीचे क्या होता है, गोलाकार ही होता है। तो इसकी जो आधार त्रिज्या है ये कितनी है, बताई है इन्होंने 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर वाला था जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा हुआ था। मतलब ये पूरे की ऊंचाई तो अलग थी, लेकिन इस जितना ये भरा था ना संतरे के जूस से, वो कितनी थी, 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जो है जूस इसमें भरा हुआ था। जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलास में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरकर, अब ये है ना, इनको कितना किया है इन्होंने, 3 से, अब ये इनको क्या करा है, छोटे छोटे ग्लासों में बांटा है। तो छोटे छोटे ग्लासों की त्रिज्या बताई हुई है हमको, कितनी बताई हुई है हमको, देखो इसको कैपिटल आर ले लेंगे हम और इसको कैपिटल एच ले लेंगे हम, ये वाले को, है ना। और ये जो छोटे छोटे वाले के लिए है ना, छोटा आर ले लेंगे। तो ये कितना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई कितनी बता रखी है, इसकी जो ऊंचाई ये बता रखी है, छोटे एच ले लेंगे इसको हम 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना पहले ये बताया हुआ है। 3 रुपए प्रति ग्लास की दर से बेचा हुआ है जूस को, पूरा बेचने तक दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, ये हमको बताना है। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहले तो क्या करो कि कुल कितनी राशि प्राप्त हुई प्रति ग्लास, हर ग्लास पे कितने रुपए कमाए, 3 रुपए, है ना। तो हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि उसने कितने ग्लास बेचे। जितने भी ग्लास उसने बेचे होंगे उसमें हम 3 रुपए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने ग्लास उसने बेचे हैं, है ना। इतना समझ में आया। तो हम क्या करें, नंबर ऑफ ग्लास हमको निकालना है कि कितने ग्लास बेचे। तो क्या करें, बड़े बड़े वाले के आयतन निकाल लेते हैं, फिर ये छोटे वाले का आयतन निकाल लेते हैं। तो बड़ा वाला छोटे वाले सारे में गया है ना। तो बड़े वाले में जितना होगा,
है ना, और छोटे वाले में जितना आ रहा है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितने ग्लासों में बटेगा ये हमको पता चल जाएगा ना। ईंट वाले केस में भी हमने यही किया था, है ना, दीवार और ईंट वाला केस, कितनी ईंटें लगेगी, है ना, सिंपल सा कि बड़े वाले को क्या करते थे हम, छोटे वाले आइटम से क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, तो हमको नंबर पता चल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करें, बड़े वाले कंटेनर का आयतन निकाल लेते हैं, अपॉन में छोटे वाले कंटेनर का आयतन कर लेंगे, जितने ग्लास होंगे वो पता चल जाएंगे, उसमें 3 रुपए का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी कीमत उसको मिली। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पदार्थों के स्टॉल की दुकान में आधा त्रिज्या वाला एक बर्तन था। ठीक है, हाँ, तो बर्तन, बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन जो है हो जाएगा, हमने देखो R और H दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा बर्तन है ना, तो इसके लिए बड़ा R और H ले लेते हैं, छोटे वाले के लिए छोटा R H ले लेंगे। ठीक है, तो पाई R स्क्वायर H। ठीक है, तो पाई कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू R स्क्वायर। अब रेडियस कितनी दे रखी है, 15, तो 15 इंटू 15 इंटू हाइट कितनी दे रखी है, 32। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या करो, बर्तन का आयतन निकल गया, अब ग्लास का आयतन निकाल लेते हैं ना, ग्लास का आयतन, ग्लास का आयतन, तो ग्लास का आयतन कितना हो जाएगा, प्रत्येक ग्लास का आयतन, आगे लिख दो प्रत्येक ग्लास का आयतन, है ना, क्योंकि बहुत सारे ग्लास है, तो प्रत्येक ग्लास का आयतन कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H, तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है इनकी, 3 पाई R स्क्वायर, और हाइट कितनी दे रखी है, 8। ठीक है, इतना हो गया। और ये कितना है, पूरा कुल मिला के ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, और ये भी कितना है, सेंटीमीटर क्यूब है, यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास की गिनती कितनी हो जाएगी, ग्लास की गिनती पता करनी थी हमको, ग्लास की गिनती कितनी हो जाएगी, देखो स्टेप बाय स्टेप चला करो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो समझ में आएगा कि अच्छा इससे ये निकालना है, तो इससे हमारा ये निकल जाएगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं बिल्कुल बुरी तरीके से, इसलिए मैंने पहले आपको कारण बताया कि क्या जरूरत क्यों है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बर्तन का आयतन अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रत्येक ग्लास का आयतन, प्रत्येक ग्लास का आयतन। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा इधर लिख दे रही हूँ ताकि मेरे ऊपर ना लिखा है, तो बर्तन का आयतन कितना है, हमने यहाँ पर देखा है 22/7 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 32। ठीक है, और अपॉन में क्या है, ग्लास के आयतन के लिए 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8। ठीक है, ये कितना है, सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी कितना है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि यूनिट जो है वो सही आ रही है, ग्लास की गिनती की कोई यूनिट नहीं होती, तो हम जो है अभी तक सही चल रहे हैं, है ना। तो 22/7 से 22/7 भी कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 8 4 जा 32। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे के तो सब कट गए, 5 5 जा 25, 4 जा 100। ठीक है, तो ग्लास की गिनती कितनी होगी, 100। कितने ग्लास में बटा है, बड़ा वाले कंटेनर को जब हमने छोटे छोटे ग्लासों में बांटा, तो कितने ग्लास में कुल मिला के सारा जूस खत्म हुआ, 100 ग्लास में। अब हर ग्लास को कितने रुपए में बेचा है उन्होंने, 3 रुपए में, तो एक ग्लास को 3 रुपए में बेचा है, तो 100 ग्लास को कितने रुपए में बेचा होगा, 100 इंटू 3, 300, है ना। तो कुल राशि, कुल राशि कितनी हो जाएगी, कुल राशि हो जाएगी हमारी ₹3 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹300। आगे बात समझ, सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टेप्स जिसमें बड़ी होती है तो हम देख के घबराते हैं कि अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं लिखो तो फिर बहुत छोटे हो जाते हैं। आगे बढ़ते, देखो एक क्रियाकलाप दे रखा है, ये हमको किसके लिए दे रखा है, हमको अब शंकु का आयतन पता करना है। तो शंकु का आयतन पता करने के लिए एक सिंपल सी चीज हमें बता रखी है कि एक क्रियाकलाप करने के लिए दिया है कि आप क्या करो कि एक बेलनाकार क्या लो, अपना एक कंटेनर ले लो बेलनाकार, ठीक है, और एक शंकु के शेप का एक कुछ भी आकृति ले लो जिसके अंदर आप पानी भर सकते हो। ठीक है, तो शंकु को क्या करो, पूरा भरो, ठीक है, पूरा भरो, और फिर क्या करो, बेलनाकार वाले कंटेनर में डालो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पूरा पूरा नहीं भराएगा, ये कुछ हिस्सा भराएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करो, वापस से शंकु को पूरा भरो, और फिर
किसमें डालो, हमारे बेलनाकार में डालो। तो हम फिर देखेंगे कि पूरा नहीं भराएगा, इतना और जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। फिर से क्या करो, शंकु के अंदर पानी डालो और फिर बेलनाकार में उसको खाली करो। तो अब पता चलेगा हमको कि अब ये पूरा भरा है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि 3 बार शंकु में कुछ भरा गया, तब जाके जो है पूरा बेलनाकार जो कंटेनर था वो भरा। मतलब कि शंकु का 3 गुना जो है वो क्या है, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार वाला है ना। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि शंकु का आयतन जो है वो बेलनाकार के 1/3 होगा, है ना। इसको इधर से उठा के इधर ले आओ, बेलनाकार का 1/3 होगा, बस सिंपल से ये बताना चाह रहे हैं। और ऐसे ही करके इन्होंने क्या करा है, इसका आयतन भी निकाला है कि शंकु का आयतन कितना हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि ये कितना है, ये कितना निकल के आया था बेलनाकार का इतना, तो 1/3 बेलनाकार का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन इन्होंने किस हिसाब से निकाल दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो बस ये यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, मतलब जो नीचे का बेस है उसकी त्रिज्या है। एच जो है वो क्या है हमारा, इसकी हाइट है। अब कहीं कहीं पर जो है हमको एल की भी जरूरत पड़ती है, स्लैंट हाइट आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। तिरक जो होता है उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। ये क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर एल निकालना है हमको तो हम क्या कर देते हैं, इसको रूट को उठा के इधर ले आते हैं और ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, एल जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो एल क्या होता है, वो ये ऐसी साइड वाला होता है, जैसे कि ये शंकु है ना। अब इसके अंदर इतनी तो क्या हो गई हमारी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई हमारी हाइट। तो ये जो साइड वाली चीज रहती है ना, ये हमारी क्या हो जाती है, एल, ठीक है। जैसे हाइपोटेन्यूस होता है ना ट्राइंगल में, वैसे ही समझ लो, ठीक है। तो अब 15वें उदाहरण पे हम आ जाते हैं। किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक हमको ऊंचाई दे रखी, क्रमशः क्या दे रखी है, तो शंकु की ऊंचाई यानी कि एच दे रखा है, तिर्यक की ऊंचाई हमको दे रखी है इतनी। तो मतलब ये क्या है, एच है और ये एल है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आयतन ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, शंकु का आयतन कितना होता है, यहाँ पे लिख दो पहले। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हमको क्या क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए। पाई तो हमको पता है 1/3 है, तो एच हमको पता है, आर हमको नहीं दिख रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते। आर के लिए हमको क्या दे रखा है, एल दे रखा है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एल जो होता है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें हमको मिल जाए तो कोई सी भी तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एल और एच हमें पता है तो आर आसानी से निकल जाएगा ना, ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो इसका एल अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर कितना हो जाएगा, देखो ये इसको सिंपल से अगर हम लिखे तो ये इस तरीके से लिख सकते हो आप कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। अब आपको कुछ भी निकालना हो उसको आप अलग रख दो और बाकी को उधर ले जाओ। जैसे आर निकालना है तो एच को उठा के इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, आर। आर निकल जाएगा ना, तो बस हमको आर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर कितना है, 28 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हमारा कितना है, 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 7√7 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में थे तो ये भी सेंटीमीटर। आर निकल गया, एच हमें पता है, बस निकल गया, हो गया हमारा काम। 22/7 इंटू आर कितना आया हमारा, 7√7 का स्क्वायर, है ना, और इंटू एच। देखो आप सिंपल से इसको रूट करने की भी जरूरत नहीं थी। आप क्या करते कि 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर दोनों को माइनस कर देते और रूट भले से नहीं रखते यहाँ पर, क्योंकि हमको जरूरत तो किसकी थी, आर स्क्वायर की थी। तो आर स्क्वायर भी आप सिंपल से निकाल सकते थे कि एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर दिया तो आर स्क्वायर निकल जाएगा। वो जबरन में रूट में पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। तो और एच जो है हमको दिया हुआ है 21। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7546 सेंटीमीटर। क्या लगाना है यूनिट, क्यूब, क्यूब लगाना मत भूलना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 16 कह रहा है हमको, मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का आपतन का तंबू बनाना चाहती है, ये बनवाती है, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग, अच्छा सिलाई वगैरह में कुछ हिस्सा जो है वो कटता भी है, बाहर भी निकलता है, तो लगभग इतना क्या है, नष्ट हो जाएगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा लाइन डाल दी कि कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर जो है कटेगा। बच्चा यहाँ आगे कंफ्यूज होता है, अरे बाप रे कहाँ से निकालू, अब इसको कहाँ माइनस करूँ। देखो सिंपल सी बात है, कैनवास का कपड़ा है, ठीक है, क्षेत्रफल जो है वो टुकड़ा है हमारे पास में 551। अब वो जब उससे शंकु बनाएगी तो इसी क्षेत्रफल के से बनाएगी ना, ठीक है। अब उनका सिंपल सा ये कहना है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है वो वेस्ट हो गया, तो वेस्ट हो गया तो कैनवास में से ही वेस्ट हुआ ना, तो 551 में से ही सिंपल सा माइनस कर दो, तो 550 मीटर स्क्वायर शुरुआत में हमको क्या मिल जाएगा, कैनवास। सिर्फ इतने से कहना है, लेकिन वो क्या घुमा फिरा के बोल देते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने, है ना। तो बस ये 550, अब भूल ही जाओ कि कुछ काटा है इधर, ये 551 था, इसी को लेकर काम करो हमारा, बस इतना हमको पता चल गया। अब इसके बाद में वो क्या बनाना चाहती है, 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु बनाना चाहती है, ठीक है। तो शंकु जब वो बनाना चाहती है इतने वाला, तो देखो शंकु कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। जब शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो अब हमारे पास में क्या है, आर तो है, ठीक है। अब एच की हमको जो है वो जरूरत पड़नी है, एच की जरूरत हमको पड़नी है। तो एच के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमको सबसे पहले तो क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल से ही हमको क्या मिलेगी, कुछ मदद मिलेगी, ठीक है। अब क्षेत्रफल जो होता है वो हमको वैल्यू दे रखी है, तो क्षेत्रफल का जो होता है क्या बोलते हैं हमारा फॉर्मूला, वो क्या होता है, पाई आर एल होता है कोण के लिए। तो अब इससे अगर हम एल पता कर लेते हैं, हाँ, और आर हमको दे रखे हैं, तो एच निकल जाएगा ना, है ना। तो ये पहले एल निकलेगा इससे, फिर आर और एच, वो एच स्क्वायर वाले में हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे तो हमारा एच निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपल से यहाँ पर लिखो कि कैनवास का बचा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है, कैनवास का बचा हुआ क्षेत्रफल, कैनवास का बचा हुआ क्षेत्रफल, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन आपको प्रॉपरली लिखना भी तो पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 551 माइनस 1 मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब समझना कि सीए से जो होता है, सीए से जो है हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 550 मीटर स्क्वायर, और ये होता कितना है, पाई आर एल, है ना, 550, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई है हमारा 22/7, आर जो है हमको दिया हुआ है, कितने का बनानी है इसे, 7 मीटर आधार वाली, तो ठीक है, मीटर मीटर ही है, इससे कंफ्यूज मत होना, दिक्कत नहीं है चेंज करने की, यूनिट सब मीटर में दे रखा है, ठीक है। और एल कितना हो जाएगा, एल तो हमको पता करना ही पड़ेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एल जो है वो हमारा निकल के आएगा 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर एल निकल के आ गया, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमको क्या निकालने की जरूरत है, एच स्क्वायर निकालने की जरूरत है ना, तो एच स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब एच हमको निकालना है, एच स्क्वायर की जरूरत नहीं, हमको किसकी जरूरत है, एच की जरूरत है, तो एच कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एच हमारा कितना आएगा, अंडर रूट में लिखो, एल कितना आया हमारा 25 का स्क्वायर, और आर कितना है हमारा 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस 49, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 576, और 576 जो है वो कंप्लीट रूट होता है किसका, 24 का, तो ये कितना हो जाएगा, एच हमारा 24 मीटर। अब सिंपल से हमको क्या करना है कि इसको शंकु बनानी है, तो शंकु का आकार का मतलब तंबू बनाना है, तो शंकु की शेप का होगा वो, तो तंबू बनाना है हमको, तो तंबू का आयतन निकालना है, तो तंबू का आयतन निकालने के लिए हम सिंपल से क्या लिख सकते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा हमारा, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3
π22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7 और h हमने कितना निकाला 24। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1232 मीटर। आगे समझ लो, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्रियाकलाप हमें दे रखा है, हमको किसका निकालना है, अब हम गोले का आयतन निकालेंगे। सबसे आखिरी वाला जो है हमारा बचा है आकृति, गोले का आयतन हमको निकालना है। तो गोले का आयतन निकालने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, समझना क्या करना है कि एक बेलनाकार फिर से एक कंटेनर लेना है और नीचे एक बर्तन रख देना है, ठीक है, जिससे कि बेलनाकार जो बर्तन हम लेंगे ना उसको हम पूरा पानी से भरेंगे, ठीक है। अब वो जब हम पानी से भरेंगे ना तो उसके अंदर गोले डालेंगे हम, किसमें, बेलनाकार वाले में। तो पानी भर के डुलेगा बाहर की साइड, ठीक है। जब वो डुलेगा ना तो उसको संभालने के लिए, मतलब वो डुलना किस में चाहिए, वो एक बर्तन में डुलना चाहिए। तो वो बर्तन हमने क्या ले रखा है, ये बर्तन इस तरीके से ले रखा है और ये बेलन आकार में हमने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है, ठीक है। ये दो सामान हो गए, पानी भर दिया और उसको एक टब में रख दिया समझ लो, ठीक है। ये टब मान लो, है ना। और हमको क्या करना है, ऐसे गोले लेने हैं। अब वो गोले कैसे लेने हैं कि जैसे छोटा गोला, एक बड़ा गोला और एक बड़ा गोला, ऐसे करके 3 गोले समझ लो। तो हमको ये बेलनाकार जो साइज हमको लेनी है ना, ये कुछ इस तरीके से लेनी है कि एक बार में जो गोले हम डाले तो वो सारे गोले आ जाने चाहिए। सारे गोले मतलब हम इकट्ठे नहीं डालेंगे, जैसे छोटा गोला तो आ जाएगा, उससे बड़ा भी आ जाएगा, सबसे बड़ा भी आ जाना चाहिए, मतलब इतनी साइज हमको इसकी लेनी है। ऐसा नहीं हो कि छोटे के हिसाब से ये कंटेनर ले लिया तो छोटा वाला ही आ रहा है और सबसे बड़ा वाला इसके अंदर जा ही नहीं पा रहा है ना। तो जो बड़े सबसे बड़ा वाला स्फीयर रहेगा ना, गोला रहेगा, उसके हिसाब का ले लेना ये वाला जो हमारा बेलनाकार कंटेनर है, ताकि वो सबसे बड़ा भी पूरी तरीके से अंदर डूब जाए, है ना। तो जब आपने ये तीनों चीजें ले ली, चारों पांचों चीजें ले ली, है ना, उसके बाद में आपको क्या करना है कि सबसे जैसे पूरा पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करा, छोटा वाला गोला डाला, छोटा वाला गोला डाला, अंदर तक गया तो कुछ पानी बाहर आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि गोले की जगह बनेगी नीचे तो पानी को तो बाहर आना पड़ेगा। अगर गोले की जगह नहीं बनेगी तो फिर पानी कैसे बाहर आएगा, है ना। तो गोला अंदर गया तो ढुल के बाहर आएगा ना, है ना, पानी ढुल के बाहर आएगा और इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जब वो आया ना तो उसको किसी कंटेनर में निकाल लो, ठीक है। उस कंटेनर में जब दूसरे कंटेनर में उसको खाली कर लो। अब जब दूसरे कंटेनर में उसको खाली करोगे ना तो आप ये देखोगे कि देखो एक सिंपल सी चीज मैं बताती हूँ कि हमको गोले का आयतन किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, पाई r 4/3 पाई r क्यूब के फॉर्म में। तो उसको नापना है ना, वो जो जैसे पानी खाली हुआ उसको फिर आपने एक कंटेनर की मतलब हमने क्या रखी है, देखो एक वो नापने की नहीं होती, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, जिसके अंदर हमको क्या दे रखी होती है, ऐसी लाइनें बनी होती है कि कितना कितना पानी है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो उसको आप नाप लेना कि वो कहाँ तक क्या आ रहा है, ऊंचाई देख लेना और इसकी त्रिज्या देख लेना। इसके हिसाब से जब आप उसकी वॉल्यूम निकालोगे ना, जो पानी ढुल के आपने इसके अंदर भरा है, तो वो आप देखोगे, उसको देख लेना, मान लो वो जितनी भी आई है, ठीक है। और फिर क्या करना, 4/3 पाई r क्यूब, है ना, मतलब जो रेडियस हमको यहाँ पे दे रखी है उसको निकालना। तो आप देखोगे कि ये दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक बार तो ये कर लिया, फिर से पानी पूरा भर दिया और फिर जो थोड़ा बड़ा वाला गोला है उसको डाला, वैसे ही उसकी भी वॉल्यूम निकाली, है ना, मतलब वो कितना लीटर है वो आपने देख लिया और फिर उसको इससे मैच किया, तो आप देखोगे कि वो भी सेम आएगा। फिर आप सबसे बड़ा वाला गोला डालोगे, ठीक है, फिर वो पानी ढुल के आएगा, फिर वो ढुले हुए पानी को इसके अंदर डालना है, इसमें वॉल्यूम देख लेना कितनी है और फिर इस वो रेडियस डाल के इसके हिसाब से आयतन निकालना। तो आप देखोगे कि दोनों आयतन फिर से क्या होगी, सेम आएगी। तो हम ये समझ जाएंगे कि भैया गोला जो है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, जब रेडियस हम बदल बदल के जब इसके अंदर डाल रहे हैं तो ये वाला आयतन और ये वाला आयतन सेम आ रहा है, यानी कि क्या, जो स्फीयर का आयतन है, जो ये स्फीयर का आयतन है वो क्या आएगा, 4/3 पाई r क्यूब आएगा। एक छोटी सी एक्टिविटी उन्होंने करने के लिए बोली है, कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है। 4/3 पाई r क्यूब जो होता है, इस गोले का क्या होता है, आयतन होता है, और जहां पर r क्या होता है, r जो होती है वो गोले की क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। वो स्फीयर की त्रिज्या आपको पता होना जरूरी है, मतलब उसको नाप लेना कि डायमीटर कितना है, डायमीटर को आधा कर लेना, जो सेंटर जैसे गोला है ना। अब उसको देख लिया कि सेंटर से सेंटर कितनी लंबाई इसकी है ना, मतलब इंच टेप से या स्केल से आपने देख लिया कितनी लंबाई है, उसको आधा कर लेना, त्रिज्या पता चल जाएगी, त्रिज्या पता चल जाएगी तो आयतन निकाल लेना,
है ना। तो उस हिसाब से वो एक एक्टिविटी करने के लिए दी है ताकि 4/3 पाई आर क्यूब कहाँ से आया ये हमको याद रहे, ठीक है। तो गोले का आयतन, एक अर्ध गोले का आयतन जैसे 4/3 पाई आर क्यूब तो पूरे गोले का आयतन हो गया। अब अर्ध गोला मतलब क्या, वो गोले का आधा है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा हम करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो ये कितना बच जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बस इतना से कहना है। तो अर्ध गोले का आयतन कितना हो जाएगा 2/3 पाई। अर्धगोला कैसा, ऐसा कटोरा बन जाएगा भाई, पूरे गोले को आधा काट दिया तो कटोरा बन गया, है ना। इतना है, ठीक है। 17वां उदाहरण हम देख लेते हैं। 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है हमारा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, गोले का आयतन फॉर्मूला लिख दो, कितना है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 तो 4/3, पाई हमारा 22/7, आर क्यूब कितना है, त्रिज्या हमको दे रखी है 11.2 का क्यूब। तो क्या 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2 जब हमने किया तो ये हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेना और फिर इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लगाना मत भूलना, सिंपल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18वां उदाहरण देखते हैं। एक शॉर्ट पुट, ठीक है। एक शॉर्ट पुट क्या होता है, एक गेम होता है जिसके अंदर क्या है, गोलाकार जो जिसे हम खेलते हैं उसको हम नाम देते हैं, शॉर्ट पुट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट पुट है, ठीक है, वो मतलब गोलाकार ही रहता है, उसको नाम देते हैं शॉर्ट पुट, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या कितनी है, 4.9 सेंटीमीटर वाला एक धातु का क्या है, गोला है, ठीक है। यदि इस धातु का घनत्व, ठीक है, अब वो जो जिस धातु से बना हुआ है उसका घनत्व मतलब उनको डेंसिटी दे रखी है कि मतलब प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब पे कितना ग्राम है, 7.8 ग्राम उसका वजन है, ठीक है। तो शॉर्ट पुट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब शॉर्ट पुट का मास हमको ज्ञात करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे इतना मास है, ये हमको पता है, ठीक है। अब शॉर्ट पुट का ही आयतन अगर हम पता कर लेते हैं, ठीक है, ये आयतन ही है ना, क्यूब तो आयतन ही होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास हमको पता है, तो यहाँ पर कितना इसका वॉल्यूम है तो उसका हम मास निकाल लेंगे। तो करके बताती हूँ। सबसे पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लो, आयतन निकाल लो। आयतन हम निकालेंगे इसका, तो शॉर्ट पुट किसकी, गोलाकार है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब है ना। अब आर देखो चेक कर लेना, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ये 4/3 इंटू पाई कितना 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि क्या 4.9 का क्यूब, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये हमारा आएगा 493 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब समझना, वो यूनिटरी मेथड लगाते ना, हम सिंपल से यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, मतलब डेंसिटी के हिसाब से हमको यही समझ में आता है। डेंसिटी क्या होती है कि कितने आयतन पे कितना द्रव्यमान है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान हमको पता चल जाता है डेंसिटी से, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना द्रव्यमान है। तो ये हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर का कितना है 7.8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर का है 7.8 ग्राम। तो ये कितना पूरे टोटल का कितना निकला है, कितना आयतन निकला है 493 सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकला है। 1 सेंटीमीटर का यदि इतना है तो 493 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा। तो आपने पुराने मेरे सारे लेक्चर्स में देखा होगा, मैं ऐसे करके निकालती हूँ कि ये अपॉन में ये इंटू ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7.8 अपॉन में 493, नहीं 7.8, मतलब पूरा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे करके कि शॉर्ट पुट का द्रव्यमान, शॉर्ट पुट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये हमारा ये अपॉन में ये, यानी कि 7.8 अपॉन में 1 इंटू 4, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान कितना निकल के आ जाएगा। अब देखो ये ग्राम में है, ये कितना है, ये ग्राम में है ना, और ये कितना है सेंटीमीटर क्यूब में है, और ये कितना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, ग्राम बचेगा, तो मतलब हमने फॉर्मूला सही लगाया। यूनिट से भी चेक कर लिया करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7.8 इंटू 493 आप करोगे तो ये आएगा हमारा 3845.44 ग्राम, और किलोग्राम में अगर आपको निकालना है तो 1000 से और डिवाइड लगा दो तो 7.8 किलोग्राम जो है आपका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। और ये बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन। उदाहरण 19 हम देखें। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या इतनी दे रखी है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन निकालो। पानी कह दिया, निकालना आयतन ही है
वो पानी से घबराना मत कि पता नहीं क्या पूछ लिया। और आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा 2/3, अर्धगोला है याद रखना, इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब लगेगा। ठीक है, तो 2/3 इंटू पाई कितना 22/7 इंटू आर क्यूब कितना 3.5 का क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लगाना मत भूलना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ आके हमारा चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाता है। दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकालना सीखा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल वक्रीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि क्या, मैं बार बार मैंने पूरा हर जगह नहीं लिखा है, मैंने इसको किससे डिनोट किया, सी से, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारा, टी से, है ना, मतलब टोटल पूरा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, शंकु का, गोले का, अर्धगोले का। फिर उसके बाद में हमने क्या निकाले, आयतन भी निकाले। ठीक है, ये आयतन आयतन आयतन, हमको फॉर्मूले दे रखे हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ भी है कि कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, कैसे आयतन निकला है। तो ये फॉर्मूले जो है वो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने की नौबत आएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने कि घनाभ कैसे बना है, घन कैसे बना है, किसके ऊपर क्या रख के बना है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, है ना, बस छोटे से फॉर्मूले हमको याद रखने हैं कि आयतन किससे मिलके बनता है, एरिया इंटू बी, और एरिया इंटू एच, और एरिया किसका, जिसके ऊपर एक के ऊपर एक रखा है, तो जो आकृति एक के ऊपर एक रखाई है उसका एरिया। जैसे कि बेलन में क्या है, एक के ऊपर एक रख के बनाया है हमने, सर्कल एक के ऊपर एक रख के बनाया, तो एरिया किसका लेंगे हम, सर्कल का। ठीक है, और घनाभ में हमने क्या एक के ऊपर एक रख के बनाया है, रेक्टेंगल, तो एरिया किसका लेंगे, रेक्टेंगल का। ऐसे घन में हमने क्या एक के ऊपर एक रख के बनाया है, स्क्वायर, तो एरिया किसका लेंगे हम, स्क्वायर का। आ रही बात समझ में, और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे एच, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आयतन। ऐसे ही हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी देखा था कि किस तरीके से हमने आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई किया है और उसमें किसका, एच का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वो हमने पूरी आकृति बना के देखी थी। सिंपल से है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी से है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगर कंफ्यूज होते भी हो कभी तो याद कर लेना कि कैसे हमने बनाया था, आकृतियों को दिमाग में रखना। ठीक है, तो बस यहाँ आगे हमारा चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं